हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है व्हाई आर दे साइलेंट। वो चुप क्यों हैं? आपके पर्सन खामोश क्यों हैं? आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? सो ऑब्वियसली जो लोग इस वक्त नो कांटेक्ट में हैं या लेस कांटेक्ट में हैं, या आपके पर्सन कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे हैं, सही तरह से बात नहीं कर रहे हैं, तो ये रीडिंग बिल्कुल आप लोगों के लिए है और ये बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है ये ऑरेंज हार्ट। ऑप्शन नंबर 2 है ग्रीन हार्ट एंड ऑप्शन नंबर 3 है ये येलो हार्ट। सो तीनों में से आपको जो भी पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। 1 2 3 तीनों के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में हैं। स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाहते हैं, तीनों देखना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आप सिलेक्शन कीजिएगा। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये ऑरेंज हार्ट सेलेक्ट किया था, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन खामोश क्यों हैं। वाई आर दे साइलेंट, और क्या वो आपसे बात करेंगे या नहीं। सो इसमें ओवरऑल मैसेज है। सो इस कार्ड पर लिखा हुआ है ब्रीथ नंबर 29। सो आई फील ये ओवरऑल मैसेज है और इसका ये कहना है इस कार्ड का कि मे बी आपके पर्सन को इस वक्त थोड़ा सा अलोन टाइम चाहिए, उन्हें स्पेस चाहिए। वो रिलैक्स करना चाहते हैं, वो रिलीज़ करना चाहते हैं नेगेटिव एनर्जी को। मे बी आप दोनों के दरमियान कोई आर्ग्यूमेंट हुआ, कुछ बहुत ज़्यादा हुआ, लड़ाई हुई और इस वजह से ये इंसान अब थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहते हैं, खामोश रहना चाहते हैं। मे बी ये इंसान बहुत गुस्से में थे और वो अपने गुस्से को कम करना चाहते हैं। उन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए अपने इमोशंस को बैलेंस करने का। इस वजह से ये इंसान खामोश हैं। लेट्स सी आप लोगों के कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी। हमारे पास है ट्राइंग हार्ड। सो मे बी यू आर ट्राइंग रियली हार्ड, या आपके पर्सन को फील हो रहा है कि वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं और अभी उन्हें थोड़ा सा सुकून करने की ज़रूरत है, रुकने की ज़रूरत है। फिर है मटेरियलिस्टिक। सो हो सकता है कि आपके पर्सन की फाइनेंशियल सिचुएशन एक फैक्टर हो सकता है आप लोगों के इस कनेक्शन में। फिर है हमारे पास गिफ्ट, डू और डाई। सो मे बी आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि अभी एक डू और डाई सिचुएशन है आप दोनों के लिए। फिर है क्लाउडी, चीज़ें बहुत अनक्लियर हैं बट कोशिश कर रहे हैं बिलीव करने की कि आप दोनों के दरमियान चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सो कोशिश मेरा ख्याल है कि आप भी कर रहे हैं इस वक्त पॉजिटिविटी पर बिलीव करने की कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। एंड ऑब्वियसली दे फील कि आप गिफ्ट हैं उनकी ज़िंदगी में एक। बट आई डू फील कि ये इंसान इनका कोई एंगर इशू रहा है या कुछ ना कुछ इस तरह का हुआ है आप लोगों के दरमियान, जिसकी वजह से ये इंसान ख़ुद को थोड़ा सा आइसोलेट कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। आइसोलेट भी नहीं मैं कहूँगी, आई जस्ट फील के दे नीड सम स्पेस। सो लेट्स सी ये इंसान क्या फील कर रहे हैं, वो क्यों हैं खामोश। एक्सक्यूज़ मी, आज बहुत ज़्यादा गला इरिटेट कर रहा है। वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, वो क्यों खामोश हैं। कार्ड्स मैं इंट्यूटिवली निकालूंगी। सो सबसे पहले हमारे पास है 6 ऑफ कप्स, सोलमेट एनर्जी, 9 ऑफ कप्स, वाओ, किंग ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, द लवर्स। और ये देखें दोबारा आ गया, ये पहले गिरा था आप लोगों ने देखा और ये दोबारा आ गया है। ओके, सो यहाँ पर पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है
एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनाई भी आप ऐड कर लें, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है। आई डेफिनेटली फील कि ये इंसान ये सोचते हैं कि आप उनके लिए गिफ्ट हैं डिवाइन की तरफ से। ये इंसान आपसे बात इसलिए नहीं कर रहे हैं, खामोशी इसीलिए हैं बिकॉज़ वो अपना मे बी गुस्से को कम करना चाह रहे हैं। गुस्से में मे बी उन्होंने आपसे कुछ कहा या कुछ, यस मुझे लगता है कि मे बी कुछ हर्टफुल वर्ड्स उन्होंने आपको कह दिए। बट आई फील कि ये इंसान आपसे जेन्युइनली बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। विद दिस किंग ऑफ कप्स, द लवर्स, ये इंसान बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड हैं, आपको मिस कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि आप लोगों के दरमियान चीज़ें ख़राब हों या इसका एंड कुछ गलत हो। इसलिए ये इंसान खामोश हैं, सिर्फ इसलिए खामोश हैं ताकि आप दोनों के दरमियान ज़्यादा चीज़ें ख़राब ना हों, आप दोनों के दरमियान ज़्यादा एक दूसरे को हर्टफुल वर्ड्स ना कह दें। ज़्यादा चीज़ें ख़राब होंगी तो फिर पलटना मुश्किल हो जाएगा। सो इसलिए ये इंसान खामोश हैं। आपके पर्सन के दिल पर बड़ा बोझ है, अगर उन्होंने आपको हर्ट किया है उनके दिल पे बहुत बोझ है इस बात का, बहुत वो ज़्यादा डाउन है इस वक्त कि उन्होंने आपको हर्ट किया या वट एवर। ये इंसान बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, दे रियली फील आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं। ये कनेक्शन उन्हें जितना फुलफ़िल करता है इमोशनली, उतना कोई भी उन्हें फुलफ़िल नहीं कर सकता है। सो आई फील कि ये इंसान बहुत डीपली आपके साथ कनेक्टेड हैं, बहुत डीप लव है, ट्रू लव है, जेन्युइन फीलिंग्स हैं। ये इंसान बस कुछ देर खामोश रहना चाहते हैं। वही बात जो मैं पहले करी थी, थोड़ी सी उन्हें स्पेस चाहिए और उसके बाद चीज़ें फिर से नॉर्मल हो जाएंगी आप लोगों के दरमियान। एंड आई ऑल्सो फील कि ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा इंटेंस भी है, बहुत इंटेंस एनर्जी है। सो इसीलिए आई फील कि जब आप लोग लड़ते झगड़ते होंगे तो वो बड़ा बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाता होगा और टू मच हो जाता होगा आप लोगों के लिए, लड़ाई बहुत ज़्यादा हो जाती होगी, बट प्यार भी बहुत इंटेंस है, बहुत ज़्यादा है। सो दो एक्सट्रीम्स नज़र आ रही है मुझे आप लोगों के इस कनेक्शन में। सो आई फील कि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए ना ही कोई नेगेटिव थॉट्स हैं, ना ही कोई नेगेटिविटी है। आई फील कि आपसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी को एसोसिएट करते हैं, वो हर अच्छी चीज़ को आपसे एसोसिएट करते हैं। आपसे प्यार है, स्टिल आपकी परवाह है, आपकी कदर है, आपकी वैल्यू की कदर है, आपके टाइम की कदर है, हर चीज़ की आपकी अहमियत भी उतनी ही है जितनी पहले थी। सो आई जस्ट फील कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, और थोड़े से टाइम में चीज़ें फिर से आपकी नॉर्मल हो जाएंगी। ये इंसान थोड़ा सा बस इनको रिलैक्स करने का टाइम चाहिए, बिकॉज़ आप लोगों के दरमियान शायद बहुत ज़्यादा बहस हुई। जो भी हुआ, आई जस्ट फील कि ये इंसान थोड़ा सा अलोन रहना चाहते हैं और फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगी टाइम के साथ, और बहुत ज़्यादा टाइम के साथ नहीं, बहुत जल्दी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आई रियली फील बिकॉज़ ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल डीप कनेक्शन, सिग्निफिकेंट कनेक्शन मैं कहूँगी, इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है ये, कोई आम कनेक्शन नहीं है जो किसी के साथ भी बन जाए। सो वी हैव अटैचमेंट एंड एंजल ऑफ लव। सो इन दो कार्ड्स को देखते हुए आई डोंट फील कि ये कोई नेगेटिव कार्ड है। आई थिंक कि ये मे बी डेविल कार्ड होता है, बट आई फील ये जो एंजल ऑफ लव के साथ आया है, आई जस्ट फील कि ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। ये इंसान बहुत इंटेंसली डीपली आपके साथ अटैच्ड हैं, आपके साथ कनेक्टेड हैं। दे रियली फील कि आप ये एंजल ऑफ लव हैं उनकी ज़िंदगी में। आप बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा जेंटल लविंग एनर्जी उनकी ज़िंदगी में लेकर आए हैं। ये इंसान भी आपके साथ जेंटल होना चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स भी आपके लिए जेंटल और लविंग हैं। वो कभी आपको जानबूझकर हर्ट नहीं करना चाहते। अगर अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कर भी दिया है आपको हर्ट, उन्हें इस बात का बहुत दुख है, वो नहीं करना चाहते थे। सो ये इंसान बहुत जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा आपसे अटैच्ड हैं। दे रियली फील कि वो आपसे दूर हो ही नहीं सकते हैं, दे रियली फील कि वो आपसे दूर नहीं जा सकते हैं। सो आई थिंक कि जैसे आपके पर्सन को आपसे कोई गिला नहीं है, उन्हें शायद अपने आप से ही गिला है कि वो आपको खुशी में भी नहीं दे पाते हैं। समटाइम्स आपकी एक्सपेक्टेशंस पर में भी वो पूरा नहीं उतर पाते हैं। सो उन्हें गिला अपने आप से ही, इसीलिए वो थोड़ा सा टाइम अलोन ले रहे हैं, थोड़ा सा अपनी थॉट्स को गैदर करने के लिए, थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। सो फिर है हमारे पास वाई एंड नॉट फॉर यू, इसका नंबर 6 है, ये नंबर 31 है। आई रियली फील विद दिस वाई एंड नॉट फॉर यू, अगेन ये इंसान अपने आप से ही क्वेश्चंस कर रहे हैं कि क्यों मुझसे, मैंने ये क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था।
और आई डोंट डिज़र्व दिस पर्सन विद दिस नॉट फॉर यू। आई रियली फील ये इंसान ये सोचते हैं बिकॉज़ ये बहुत जेन्युइन फीलिंग्स हैं। ये जेन्युइनली आपके वेल विशर हैं ये इंसान, और हमेशा आपकी खुशी चाहते हैं, और इनकी इंटेंशन कभी ये नहीं होती कि ये आपको हर्ट करें। सो इसलिए ये इंसान इस वक्त अपने आप से इस तरह की बातें कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि आई डोंट डिज़र्व दिस पर्सन, मैं आई डोंट डिज़र्व द लव दिस पर्सन इज़ गिविंग मी, ग्रुप नंबर 1। सो ये इंसान इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके साथ अच्छा जो वक्त बीता है उसको याद कर रहे हैं, आप हर वक्त उनकी थॉट्स में हैं। सो अगर इस वक्त आपको लग रहा है कि ये इंसान खामोश है और वो सोच नहीं रहे, इस खामोशी में वो बहुत आप ही के बारे में सोच रहे हैं। आप 24/7 उनके जहन में हैं, आप हर वक्त उनके जहन में हैं, वो हर वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं। सो दे जस्ट नीड सम टाइम, और फिर ये इंसान आपसे बात करेंगे बिकॉज दे एब्सोल्युटली लव यू। ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं। सो लेट्स सी व्हाट मोर। आज मेरी कोशिश है कि रीडिंग को सिंपल और शॉर्ट रखा जाए। सो वी हैव चिल्ड्रन एंड को डिपेंडेंसी। ओके, ये डेविल कार्ड आ गया, ये भी था। सो विद द को डिपेंडेंसी अगेन, ये इंसान समटाइम्स आपके साथ चाइल्डिश बिहेव करते हैं, उनका इनर चाइल्ड दे रियली फील कि आप उनके इनर चाइल्ड को हील करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग मैसेज आया ये। दे रियली फील आप उन्हें हील करते हैं, उनका इनर चाइल्ड हील होता है। वो जब आपके साथ होते हैं थोड़ा बचपना भी करते हैं, आई फील, बिकॉज वो आपसे बहुत अटैच्ड हैं विद दिस को डिपेंडेंसी। ये चीज़ उन्हें समटाइम्स डराती भी है, जितना वो इमोशनली आपके ऊपर डिपेंड करना शुरू हो गए हैं और जितना वो आपसे अटैच हो चुके हैं, ये चीज़ उन्हें थोड़ा सा डराती भी है, घबरा जाते हैं समटाइम्स कि वो कुछ ज़्यादा ही इमोशनली आपके ऊपर डिपेंड करने लगे। इसीलिए दे नीड सम टाइम कि वो थोड़ा रिलैक्स करें, थोड़ा सा अपनी थॉट्स को गैदर करें। दे नीड सम टाइम अलोन, इसीलिए बिकॉज समटाइम्स उनके लिए ये बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है, ये फीलिंग, ये जो अटैचमेंट की फीलिंग है। बट इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि इंसान कभी आपसे दूर जाने का प्लान करते हैं या सोचते हैं। आई डोंट फील दैट। सो ये इंसान तो कभी आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं। दे लव यू और बहुत जल्दी आपसे बात करेंगे। सो इस पर लिखा है, इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स डिजॉल्विंग इनटू लाइट, क्रिएटिंग रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ फॉर योर लाइफ। सो आई रियली फील कि ये जो लिखा हुआ है इमेजिन करें, और ये देखें ना कि इसमें इमेजिन भी हो रहा है, मेडिटेशन की स्टेट में नज़र आ रहा है ये इंसान इस इमेज में, और इस पर भी यही लिखा है। सो आई रियली फील कि आपके पर्सन सारी नेगेटिविटी को रिलीज़ करना चाहते हैं। जो ओवर थिंकिंग चल रही थी, जो नेगेटिव थॉट्स चल रही थी, और जो आप लोगों के दरमियान अगर कुछ भी हुआ उसको हील कर रहे हैं, उसको रिलीज़ करना चाह रहे हैं इस खामोशी के टाइम में। इसके ऊपर लिखा है, इमोशंस आर इन नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ बट दे कैन ऑल्सो डिस्टॉर्ट योर परसेप्शन एंड क्लाउड योर विजन। क्लाउडी का कार्ड आया था यहाँ। इन ऑर्डर टू सी थिंग्स क्लियरली यू मस्ट लेट गो ऑफ रिजेंटमेंट। सो आई रियली फील कि इस वक्त आपके पर्सन पूरी कोशिश कर रहे हैं नेगेटिविटी को रिलीज़ करने की। जो उन्होंने कहा, जो आपने कहा, उस सब को अपने जहन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को एक बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड में लाने की कोशिश करें, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा एंगर में थे या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टेट में थे। कुछ ना कुछ उन्होंने इमोशंस में बहकर, गुस्से में, एंगर में, एग्रेशन में आपको कहा, जिसको अब वो सोच रहे हैं कि नहीं कहना चाहिए था। सो आई फील कि ये इंसान बहुत डीपली सोच रहे हैं, नेगेटिविटी को रिलीज़ करना चाह रहे हैं, और कुछ ही टाइम में आपसे कनेक्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे। सो उनके खामोश रहने में आपकी नाराज़गी नहीं है, वो आपसे नाराज़ नहीं नज़र आ रहे हैं। यू आर रेडी एंड देन इफ़ यू बिलीव। सो अपनी थॉट्स को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें, बिलीव करें कि चीज़ें ठीक होंगी, और फिर जिस चीज़ पर आप बिलीव करते हैं वो आप रिसीव करते हैं। सो आई रियली फील कि ये इंसान अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं आपसे दोबारा कनेक्ट करने के लिए। यू आर रेडी से आई थिंक ये मतलब है कि बहुत जल्दी ये इंसान आपसे कनेक्ट करेंगे, बिकॉज़ वो भी प्रिपेयर ही कर रहे हैं ख़ुद को आपसे कनेक्ट करने के लिए दोबारा, और अपनी थॉट्स को वापस पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप 1। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ग्रीन हार्ट सेलेक्ट किया था, ये आपकी रीडिंग है, और हम देखेंगे कि आपके पर्सन चुप क्यों हैं। वाई आर दे साइलेंट, वो खामोश क्यों हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे, और कब करेंगे आपसे बात। सो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। इस कार्ड में आपका ओवरऑल मैसेज है, और इस पर है मेंडिंग नंबर 52,
और 5 + 2 7, नंबर 7 किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। सो विद द मेंडिंग कार्ड आई फील के उन्होंने आपको हर्ट किया है, आपका दिल तोड़ा है, कुछ तोड़ा है उन्होंने, मे बी आपका ट्रस्ट तोड़ा है, और वो ये सोच रहे हैं कि वो उसे दोबारा से हील करना चाहते हैं, आपका ट्रस्ट वापस पाना चाहते हैं, आपका यकीन दोबारा हासिल करना चाहते हैं, आपका प्यार हील करना चाहते हैं बेसिकली आप लोगों के कनेक्शन को। बिकॉज़ आई फील आप में से बहुत से लोग सेपरेशन में हैं या ब्रेकअप सिचुएशन में, इसलिए मेंडिंग का कार्ड आया है। सो आई डू फील कि ये इंसान चीज़ों को हील करना चाहते हैं, एक मेन मैसेज ये आ रहा है। सो वो खामोश क्यों हैं, वो सोच रहे हैं कि वो किस तरह चीज़ों को हील कर सकते हैं, ये इंसान प्लान कर रहे हैं कुछ। सो अब हम कुछ और इन्फॉर्मेशन लेते हैं आपके कनेक्शन को लेकर, ओवरऑल एनर्जी। लेट्स सी क्या है आप लोगों के कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी। सो हमारे पास है इनोसेंस। सो उनको शायद ये बात रियलाइज़ हो रही है कि आपका कोई कसूर नहीं था, आपकी कोई फॉल्ट नहीं थी इस सारी सिचुएशन में। उनको ये महसूस हो रहा है कि आपकी इंटेंशंस, आपका प्यार उनके लिए हमेशा प्योर था। गाइडेंस, रिलीजन। सो रिलीजन हो सकता है आप लोगों का डिफरेंट है। लीगल इश्यूज़ हो सकता है कि ये इंसान, इनके कुछ लीगल इश्यूज़ चल रहे हैं, ये स्पेसिफिक मैसेज है, और वो स्टक हैं इस लीगल इशू में। हो सकता है कि वो किसी टॉक्सिक मैरिज में स्टक हैं, डिवोर्स का केस चल रहा है, उसमें वो स्टक हैं, उसमें से वो निकलना चाहते हैं, फिर वो आपसे आपकी तरफ आएंगे। ये भी हो सकता है कि आप ये अपने हस्बैंड या अपने वाइफ के लिए देख रहे हैं ये रीडिंग, और आप दोनों की बात लड़ाई से होते होते डिवोर्स तक पहुंच गई, बट आप चाहते हैं कि ये ना हो, ऐसा ना हो, आप लोग सुलह करना चाहते हैं। और ये भी हो सकता है कि उन्होंने आप पर शक किया, अब उन्हें एहसास हो रहा है कि आपका कोई कसूर नहीं था, यू वर इनोसेंट। मे बी किसी ने उनको भड़काया आपके बारे में, ये भी हो सकता है कि आप उन पर चीट कर रहे हैं, बट अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आपने ऐसा नहीं किया था, और वो हील करना चाहते हैं इस कनेक्शन को। सो ये कुछ बहुत ही स्पेसिफिक मैसेजेस थे, सबके लिए नहीं थे, बट आपके पर्सन स्टक हैं इस वक्त किसी सिचुएशन में। लेट्स सी, ये इंसान खामोश इसलिए हैं बिकॉज वो किसी सिचुएशन में स्टक भी हैं, और आपके साथ इशू को हील भी करना चाहते हैं, उसके लिए भी प्लान कर रहे हैं। लेट्स सी ये इंसान आपके लिए ट्रूली कैसा फील कर रहे हैं, वो क्यों खामोश हैं। वी हैव 3 of Pentacles, 6 of Pentacles, Ace of Wands, 2 of Pentacles, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है द टावर। आई डेफिनेटली फील कि आप लोगों के दरमियान ब्रेकअप सिचुएशन है, सेपरेशन सिचुएशन है, कोई टावर मोमेंट आया, और वो इसीलिए आया बिकॉज आपके पर्सन को शक है कि आपने उन पर चीट किया है, या आपको शक है कि उन्होंने चीट किया है, और ये सब काफ़ी अरसे से चल रहा था। आप दोनों में से किसी एक को शक था, और उस शक की बेस पर आप दोनों ने एक दूसरे से झगड़ा कर लिया, बहुत ज़्यादा फसाद हुआ है। आई रियली फील कि एक बड़ा ड्रामा हो गया आप लोगों की सिचुएशन में विद दिस टावर कार्ड। और अब आपके पर्सन सोच रहे हैं कि अब ये चीज़ें टाइम लेंगी हील करने में। सो उन्हें टाइम चाहिए भी, और उन्हें लगता है कि अब टाइम लेंगी चीज़ें हील होने में, बिकॉज़ जो सिचुएशन आप लोगों के दरमियान बनी है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे थी, आपके लिए भी उनके लिए भी। इट वॉज़ टू मच आई फील। सो ये इंसान बैलेंस तो लाना चाहते हैं, आपके साथ चलना भी चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, रेकन्सिलिएशन चाहते हैं विद दिस 3 of Pentacles। आपके लिए स्पार्क, पैशन अभी भी है उनके दिल में, बट दे फील कि अब थोड़ा टाइम लगेगा, उन्हें भी थोड़ा टाइम चाहिए, और वो आपको भी थोड़ा टाइम देना चाहते हैं, ताकि आप इस टाइम पीरियड में अच्छे से समझ लें कि आपने एक दूसरे के साथ चलना है आगे या नहीं चलना है। आई डू फील कि आपकी उनके साथ बड़ी अच्छी मेमोरीज़ भी हैं, बड़ा अच्छा टाइम भी आप लोगों ने बिताया है, सिर्फ नेगेटिविटी ही नहीं थी इस कनेक्शन में। सो ये इंसान बैलेंस लाना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, वापस चीज़ों को हील करना चाहते हैं, बट प्लान कर रहे हैं। अभी उनके जहन में एग्जैक्ट प्लान नहीं है कि उन्होंने कैसे हील करना है इस कनेक्शन को, या क्या करना है। करना वो चाहते हैं, लेकिन कोई एग्जैक्ट प्लान नहीं है। सो इसीलिए टाइम लग रहा है। आई फील कि इट विल टेक टाइम। ग्रुप 1
की रीडिंग थोड़ी सी मैच हो रही है आप लोगों की रीडिंग से। अगर आप चाहें तो ग्रुप 1 भी देख लीजिएगा, हो सकता है उसमें भी आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो, बट टाइम के हवाले से थोड़ा सा डिफरेंस है ग्रुप 1 में और 2 में। आई फील के ग्रुप 1 की निस्बत ग्रुप 2 में काफ़ी डिले है, अभी सुलह में, रेकन्सिलिएशन में, बात करने में काफ़ी डिले है। ये इंसान अभी चुप ही रहेंगे बिकॉज़ अभी डस्ट को सेटल होने में बहुत टाइम लगेगा। आप लोगों के दरमियान बहुत ज़्यादा कुछ हुआ है। सो लेट्स सी ये इंसान और क्या फ़ील कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। क्यों हैं वो खामोश? वाई आर दे साइलेंट? कार्ड्स मैं इंट्यूटिवली लूँगी। लेट्स सी वाई आर दे साइलेंट। सो मे बी ये इंसान अपने दोस्तों से या किसी से मशवरा भी कर रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या करूँ मैं इस सारी सिचुएशन में। इस गाइडेंस के कार्ड के साथ वो मशवरा कर रहे हैं। वी हैव गॉडेस ऑफ द मून एंड कॉर्नुकोपिया नंबर 52 एंड 11। सो वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस कनेक्शन की गुडनेस के बारे में। इस कनेक्शन में क्या पॉजिटिविटी है, क्या अच्छाई है, उसको याद रखने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये इंसान ऑब्जर्व कर रहे हैं विद द गॉडेस ऑफ द मून। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान आपके बारे में ही सोच रहे हैं कि आप की थॉट्स, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, वो एक मिस्ट्री है उनके लिए। सो वो ये फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि आप अब सुलह करना चाहते हैं या नहीं, आप उनके बारे में अब क्या सोच रहे हैं। उनके पास क्लोजर नहीं है इस बारे में, बट वो ये ज़रूर सोच रहे हैं कि इस कनेक्शन ने उन्हें कितनी हैप्पीनेस दी, इस कनेक्शन में कितनी गुडनेस रही है, पॉजिटिविटी रही है, अबंडेंस रही है। वो सोच रहे हैं इसके बारे में। आई ऑल्सो फील कि अगर किसी का कोई हेल्थ इशू था वो ठीक हो जाएगा। ये जब मैं इन फलों को देखती हूँ मेरे जहन में हेल्थ ज़रूर आ जाती है, और डाइट। हो सकता है आप में से कोई डाइट पर है, बट एनीवे ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। ओह गॉड, ये तो मैंने नोट ही नहीं किया, नंबर 52, और शुरुआत में भी 52 नंबर आया था। सो 5 + 2 7 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड नंबर 52 भी। सो मिस्ट्री हैं आप उनके लिए इस प्रेजेंट टाइम, एंड ऑफ कोर्स वो भी, क्योंकि आप ये नहीं समझ पा रहे कि उनकी थॉट्स क्या हैं, और वो भी ये नहीं समझ पा रहे कि आपकी थॉट्स इस प्रेजेंट टाइम में क्या हैं, क्या आप सुलह करना चाहते हैं या नहीं। सो आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि आखिर दूसरा क्या चाहता है, और इसीलिए खामोशी है दोनों तरफ से। कोई एक्शन कोई भी नहीं ले रहा दोनों में से। लेट्स सी, आई ऑल्सो फील कि थोड़ी सी इमैच्योर एनर्जी है जिनसे आप डील कर रहे हैं, वो इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं हैं, इमोशनली इमैच्योर है मे बी। सो वी हैव बाय द बुक, और वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि वो इस इमेच्योरिटी के साथ नहीं चल सकते हैं। आप वो इंसान है कि जिसके साथ उन्हें असूल के मुताबिक चलना चाहिए, बाय द बुक चलना चाहिए, लिटरली, जैसे इस पे लिखा है। नंबर 11 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड नेवर एंडिंग स्टोरी नंबर 37। सो मे बी ये आपकी फीलिंग है इस वक्त, इट्स नेवर एंडिंग स्टोरी। एक ही साइकिल में घूम रहे हैं, बार बार वो आपको हर्ट करते हैं फिर इस तरह खामोशी हो जाती है, फिर माफ़ी मांग लेते हैं, फिर वो आपको हर्ट करते हैं, फिर ये एक साइकिल, इट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी यू फील। या फिर आप जब इनसे लड़ते हैं या कुछ ऐसा होता है, आपको ऐसा लगता है कि आपके पास्ट रिलेशनशिप्स में जो कुछ हुआ वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। सो इट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी, जो आपके पास्ट में होता चला आया वो अब फिर से होता चला जा रहा है। सो अगर आपको ये फील हो रहा है कि आप इस तरह के एक टॉक्सिक से साइकिल में स्टक हैं, आपको ये सोचना होगा कि आप क्या मिस्टेक रिपीट कर रहे हैं। कुछ ना कुछ आपके एंड से रिपीट हो रहा है, जिसकी वजह से ये साइकिल आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में रिपीट हो रहा है। सो एक तो ये चीज़ एक्सक्यूज़ मी, एक तो ये चीज़ आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, लर्न करने की कोशिश करें कि आपसे कहाँ पर मिस्टेक हो रही है। और दूसरा ये कि ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन के ट्रेडिशंस, उनके ख़यालात, उनका फैमिली बैकग्राउंड, रिलीजन, ये चीज़ें एक फ़ैक्टर हैं जिनकी वजह से आप लोगों के दरमियान डिफरेंसेस हुए हैं और लड़ाई हुई है और सेपरेशन हुई है, और वो खामोश हैं बिकॉज़ आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ बहुत डिफरेंट हैं, आप दोनों के दरमियान डिफरेंसेस हैं। एंड मे बी आपके पर्सन ने पहले इन चीज़ों पर आपसे डिस्कशन नहीं की थी, लेकिन जब एकदम से ये चीज़ें सरफेस पर आईं और आपको पता चला कि उनके लिए उनकी फैमिली, अपब्रिंगिंग, बैकग्राउंड, रिलीजन, ये सारी चीज़ें बहुत उनके लिए इम्पॉर्टेंट है और मैटर करती हैं, उसके बाद आप लोगों के मसाइल शुरू हुए। आई डोंट नो ये मैं क्या कह रही हूँ, किसी के लिए तो हैं ये मैसेजेस। सो आपको कोई आइडिया नहीं था कि ये इंसान, इनके लिए ये डिफरेंसेस, ये चीज़ें इतनी मैटर करती होंगी, बट ये चीज़ें सरफेस पर आ गई, आप लोगों की लड़ाई हो गई, कुछ ना कुछ हो गया।
ये इंसान सोच रहे हैं कि कैसे अब चीज़ों को बैलेंस करना है, क्या होना चाहिए, वो यही सोच रहे हैं, बट टाइम लगेगा इसमें। वो साइलेंट इसीलिए हैं कि उनके पास कोई हल नहीं है आप अभी आपकी सिचुएशन का। अगर आप दोनों का रिलीजन डिफरेंट है, उनके पास कोई हल नहीं है, वो क्या करें। आपका डिफरेंट, आपका रिलीजन है, उनका डिफरेंट है, आप किसी बात पर डिफरेंट सोचते हैं, वो डिफरेंट सोचते हैं, इसका कोई हल नहीं है उनके पास अभी, इसलिए वो साइलेंट हैं। जैसे ही उनके पास हल हो जाएगा, कोई मिडिल ग्राउंड आप लोग अगर ढूंढ लेंगे, आप ढूंढ लें या वो ढूंढ लें, तो सेटल डाउन हो जाएगा मसला आप लोगों का। बट अभी आप दोनों के जहन में कोई हल नहीं है, इसलिए खामोशी है। दिस इज़ ट्रू लव एंड पैशन। विद द एस ऑफ वॉन्ड्स, पैशन, पैशन अगेन, एंड ये इंसान चाहते हैं कि आप इस बात को अंडरस्टैंड करें कि नो मैटर व्हाट आप लोगों के क्या डिफरेंसेस हैं, वट एवर, उन्होंने प्यार आपसे सच में किया, उनकी फीलिंग्स, उनका लव आपके लिए प्योर था और ट्रू था। दे ट्रूली लव यू नो मैटर व्हाट। वो आपके लिए स्टैंड ले पाएँ ना ले पाएँ, जो भी आप लोगों का रिलीजन डिफरेंट है, जो भी डिफरेंसेस हैं, वो चीज़ें सारी एक तरफ, लेकिन उन्हें प्यार है आपसे, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने प्यार किया, आपका टाइम जानबूझकर वेस्ट नहीं किया या कुछ भी इस तरह से। दे लव यू। सो लेट्स सी। उप्स, ओके, सो इस पर लिखा है अ मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विद लाइट, आई लव यू। ये इंसान राइट नाउ जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। वो आपसे बात नहीं कर रहे, लेकिन सोच रहे हैं, एंड दे लव यू। दो कन्फर्मेशन आ गई हैं हमारे पास, ट्रू लव एंड आई लव यू। ये आपके लिए मैसेज है आपके पार्टनर की तरफ से। वो चाहे इस वक्त आपसे दूर हैं, आपसे बात नहीं कर रहे, जो भी है आप लोगों की लड़ाई, बट दे लव यू एंड ट्रस्ट, दे रियली वांट कि आप उन पर ट्रस्ट करें। उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है किसी ना किसी अंदाज में, ये मैसेज शुरू में भी आ रहा था, और इसीलिए वो आपका ट्रस्ट वापस हासिल करना चाहते हैं। बट वो अभी सोच रहे हैं कैसे चीज़ें ठीक कैसे होंगी, क्या हल होगा। वो हल तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए खामोश हैं। ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस, वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। इस वक्त आप सिवाय एक्सेप्टेंस के और कुछ नहीं कर सकते हैं। अपनी करंट सिचुएशन को एक्सेप्ट करें और फिर ट्रांसफॉर्म भी होगी आप लोगों की सिचुएशन ऑटोमेटिकली, जब आप ट्रस्ट रखेंगे और एक्सेप्ट करेंगे अपनी करंट सिचुएशन को। ये इंसान आपके बारे में डेफिनेटली सोच रहे हैं, बात भी इन्होंने आपसे करनी है। वी हैव अबंडेंस, ये भी अबंडेंस का कार्ड, एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ओके, कुछ हफ्ते लग सकते हैं आप लोगों की बातचीत दोबारा होने में, हल तलाश करने में। अगले 3-4 हफ्ते लग सकते हैं आपके पर्सन को। आई रियली फील कि ये इंसान हल तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए खामोश हैं। उनके पास अभी कोई हल नहीं है। दे रियली फील कि अगर अभी आपसे वो बात करेंगे, आप लोगों की फिर बहस होगी, फिर लड़ाई होगी, ये टावर मोमेंट फिर से आ जाएगा। अभी आप दोनों शायद एंगर में हैं या एक दूसरे को अभी नहीं समझ सकते हैं। आप लोगों की लड़ाई बार बार होगी, इसलिए ये इंसान अभी खामोश हैं, साइलेंट हैं। और इस साइलेंस में वो आपको मिस भी कर रहे हैं, आपसे प्यार भी करते हैं, लेकिन वो हल तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 2। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये येलो हार्ट सेलेक्ट किया था, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन चुप क्यों हैं। वाई आर दे साइलेंट, वो आपसे क्यों बात नहीं कर रहे, क्या वो आपसे बात करेंगे। लेट्स सी। इस कार्ड में ओवरऑल मैसेज है। इस पर लिखा है यंग। आई फील कि वो रेडी हैं, वो किसी भी लम्हे आपसे बात करने वाले हैं। अगर नहीं कर रहे, किसी भी लम्हे अभी अभी उनका टेक्स्ट मैसेज या कॉल आ सकती है, बिकॉज़ ये एक्शन लेने की एनर्जी है। फाइनली यंग एनर्जी, दिस इज़ द डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, या आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी हो सकते हैं। बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स, आई फील कि ये एक्शन की एनर्जी है। एंड आई ऑल्सो फील कि ये रिसेप्टिव एनर्जी भी है, वो रिसीव भी करना चाहते हैं, वो एक्शन लेने के लिए रेडी भी हैं, वो कनेक्ट करने के लिए रेडी भी हैं या कर रहे हैं अपने आप को प्रिपेयर। बस यू आर ऑलमोस्ट देयर। आई फील कि बहुत जल्दी बात होने लगी है बस आपकी। लेट्स सी आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी क्या है। क्यों हैं वो साइलेंट, वाई आर दे साइलेंट। ग्रुप 3 के लिए मुझे थोड़ा ये भी फील हो रहा है कि
मे बी आपसे बात वो कर रहे हैं लेकिन डिफरेंट अंदाज में, खुल कर नहीं कर रहे जैसे पहले करते थे। कुछ लोगों के लिए लगता है कि कांटेक्ट है लेकिन थोड़ा लेस। कंट्रोल इश्यूज़ हो सकता है आपके पर्सन के कंट्रोल इश्यूज़ हैं, या उनको ऐसा लगता है कि आप उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, इस वजह से आप दोनों के दरमियान लड़ाई है और खामोशी है। पुश एंड पुल डायनामिक हो सकती है आपके कनेक्शन की। साइंस हो सकता है आपको नज़र आ रहे हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ नज़र आ रही हैं। मे बी आपको लगता है कि आपको कुछ रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं अब इस कनेक्शन को लेकर, बट समटाइम्स आपको लगता है कि ये आपकी डेस्टिनी है, आप इस कनेक्शन को खो नहीं सकते, खोना चाहते नहीं हैं। हो सकता है ये इंसान बहुत बिज़ी रहते हैं, या आपको लगता है कि ये बहाने बनाते हैं बिज़ी रहने के। स्टार्ट ओवर, एक नया स्टार्ट आप भी चाहते हैं, शायद वो भी चाहते हैं। सो आई फील कि आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी है, चाहे वो मेल हो या फीमेल। ये इंसान किसी के कंट्रोल में नहीं आ सकते हैं, अपनी मर्ज़ी करते हैं, अपने मन के मुताबिक चलते हैं। और दे फील, अगर उन्हें ज़रा भी फील होता है कि कोई उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो वो एकदम से रिबेलियस हो जाते हैं, वो उसके अगेंस्ट लड़ते हैं, डिफेंसिव हो जाते हैं, कुछ इस तरह से उनकी नेचर है। आई फील बिकॉज़ बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी है। अगर ये फीमेल है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा आप कह लें कि इनके अंदर डोमिनेट कर रही है मैस्कुलिन एनर्जी। उप्स। सो लेट्स सी आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्यों हैं वो खामोश, वाई आर दे साइलेंट। Queen of Cups, Two of Swords, Death and Rebirth, Justice and the World। आप लोगों में से कुछ का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, कुछ का इंटरनेट के थ्रू कनेक्शन बना। यहाँ पर पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। आपने एनर्जी पे फोकस करना है, स्टार साइंस पर आपने फोकस नहीं करना है। सो ये इंसान खामोश क्यों है? आई डू फील कि आप में से कुछ लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन सिचुएशन है, और येस ये इंसान एक नया स्टार्ट चाहते हैं। खामोश ये इंसान इसलिए हैं बिकॉज़ मे बी आप लोगों की लड़ाई इसी बात पर हुई, कंट्रोल इश्यूज़ को लेकर। मे बी आपके पर्सन को लगा कि जैसे आप उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए फिर उन्होंने आपको कुछ हर्टिंग वर्ड्स बोले, और फिर आप दोनों की लड़ाई हुई या कुछ इस तरह से हुआ आप लोगों के दरमियान। एंड नाउ दे आर फीलिंग कि उन्होंने आपके साथ बहुत अनफेयर किया है, नाइंसाफ़ी की है, और ये इंसान अब आपके साथ एक नया स्टार्ट चाहते हैं विद द वर्ल्ड कार्ड। ये एक नए साइकिल की शुरुआत चाहते हैं, जो गैप आप लोगों के दरमियान आ गया उसको कम करना चाहते हैं। एंड आई फील विद दिस यांग एनर्जी ये इंसान किसी भी लम्हे रीच आउट करने वाले हैं, कॉल करेंगे या टेक्स्ट करेंगे, बिकॉज़ ये इंसान ये जानते हैं कि आप उनसे प्यार बहुत करते हैं, आपने उनसे प्यार बहुत किया, उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि इतना प्यार उनसे कभी कोई नहीं कर सकता है। सो उस वक्त वो शायद गुस्से में थे, या जो भी था, मिसअंडरस्टैंड उन्होंने आपकी इंटेंशंस को किया, जो भी हुआ। अब वो ये सोच रहे हैं, रियलाइज़ किया है उन्होंने इस खामोशी के पीरियड में कि आपने सिवा उनसे प्यार के और कुछ नहीं किया, आपका और कोई मिस्टेक आपकी नहीं है, आपने उनसे ट्रूली बहुत ज़्यादा प्यार किया और अनकंडीशनल प्यार किया। ये क्यों क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी है। आपके पर्सन को आपसे ये भी गिला हो सकता है कि यू आर टू मच सेंसिटिव, हो सकता है कि उनको ये गिला है आपसे, और वो चाहते हैं कि आप ख़ुद को स्ट्रॉन्ग करें, आप इतना ज़्यादा सेंसिटिव ना हो, आप हर चीज़ को इतना ज़्यादा फील ना करें। आई फील कि आपके पर्सन आपसे ये भी कहना चाहते हैं। सो ये इंसान तो किसी भी लम्हे आपसे बात करने वाले हैं। अगर आप लोगों की सेपरेशन है, ब्रेकअप है, दे वांट ए न्यू स्टार्ट विद स्टार्ट ओवर कार्ड। ये इंसान एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ। सो लेट्स सी और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या फील कर रहे हैं, क्यों हैं वो साइलेंट। सो आपके पर्सन को थोड़ी थोड़ी शर्मिंदगी होना शुरू हो गई है, एंड आई फील कि उन्हें फ़ील हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ थोड़ी नाइंसाफ़ी की है, बल्कि ज़्यादा नाइंसाफ़ी कर दी है, फेयर नहीं किया उन्होंने आपके साथ। लेट्स सी व्हाट मोर।
सो वी हैव मैन होल्डिंग अ हार्ट, सो ये इंसान अभी भी आपसे प्यार करते हैं। इसका नंबर 45 है। एंड देन वी हैव कम्युनिटी नंबर 7। सो मे बी ये इंसान अपने दोस्तों से या किसी से मशवरा कर रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मे बी आपके पर्सन के दोस्तों ने उनको मशवरा दिया है कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, आपको बात करनी चाहिए, इनिशिएट करना चाहिए, हो सकता है विद दिस कम्युनिटी कार्ड। सो आई फील ये इंसान रिकन्सिलिएशन चाहते हैं आपके साथ। आई थिंक ये 3 ऑफ कप्स है, ये सेलिब्रेशन का कार्ड भी होता है, जॉय, हैप्पीनेस, पार्टनरशिप। सो आई डू फील कि ये इंसान रिकन्सिलिएशन चाहते हैं और ये इंसान आपको ऑफ़र करेंगे, अपॉलॉजी ऑफ़र करेंगे, एक नया स्टार्ट ऑफ़र करेंगे। एंड आई फील कि ये बहुत जल्दी हो रहा है। लेट्स सी और क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। कार्ड्स मैंने इंट्यूटिवली लेने हैं बट रख लेते हैं ये। सो वी हैव बिटवीन वर्ल्ड्स, ये फिर एक कन्फ्यूजन का कार्ड है। एंड देन वी हैव नो पीस लाइक होम नंबर 50। सो आई डू फील कि जब से आप दोनों की सेपरेशन है, आप दोनों जब खामोशी में जाते हैं तो ये इंसान बहुत ज़्यादा रेस्टलेस महसूस करते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है जब वो आपसे दूर होते हैं, खामोश होते हैं। जब आप उन्हें इग्नोर करते हैं उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है और उन्हें फ़ील होता है कि ज़िंदगी में कलर्स नहीं है, ज़िंदगी डल हो गई है, ब्लैक एंड वाइट हो गई है जब आप नहीं होते। और जब आप होते हैं तो वो बहुत खुशी फ़ील करते हैं। दे रियली फील कि ज़िंदगी में कलर आ गया है, पीस आ गया है, आपके साथ पीसफुल वाइब्स हैं, आपके साथ कनेक्ट करते हैं वो डीपली। सो आई फील ये इंसान बहुत ज़्यादा इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। सो आई फील कि उन्हें फ़ील होता है कि आपके ना होने से एक ह्यूज डिफरेंस आता है उनकी ज़िंदगी में, एक एम्प्टीनेस आती है। सो ऐसा नहीं है कि आपका होना ना होना एक जैसा हो या मैटर ना करता हो, बहुत मैटर करता है। सो लेट्स सी क्यों है ये इंसान खामोश। सो वी हैव फाइनेंसेस एंड करियर। आई ऑल्सो फील ये एक एक्स्ट्रा मैसेज है कुछ लोगों के लिए कि मे बी आपके पर्सन आजकल अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को, अपने करियर को लेकर थोड़े से परेशान हैं, अपसेट हैं, इसलिए भी वो खामोश हैं। आपको नहीं बताया उन्होंने बट वो अपने काम के सिलसिले में, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर परेशान हैं। एंड देन फ्री योर सेल्फ। सो ये इंसान एक ओवर थिंकर हैं, इसलिए भी खामोश हैं बिकॉज़ ये हर चीज़ पर ओवर थिंकिंग करते हैं और मसले को बढ़ा लेते हैं अपने जहन में। उन्हें अपने आप को नेगेटिव बिलीफ्स से, नेगेटिव थॉट्स से आज़ाद करने की ज़रूरत है। वो अपने माइंड सेट से आज़ादी चाहते हैं, पॉजिटिव होना चाहते हैं। सो अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से ये इंसान फिर खामोश रहते हैं और कम्युनिकेट नहीं करते हैं। सो आजकल भी वो खामोश इसलिए हैं बिकॉज़ वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। सो आपकी कमी को भी महसूस करें, आपसे बात किसी भी लम्हे ये इंसान करेंगे बिकॉज़ ऑब्वियसली वो आपसे दूर नहीं रहना चाहते हैं। सो उनके खामोश रहने की कोई ख़ास वजह मुझे नज़र नहीं आई है। वो सिर्फ एंगर की वजह से शायद खामोश रहे अब तक, अगर रहे तो। अदरवाइज़ कोई ख़ास वजह नज़र नहीं आ रही उनकी खामोशी की। सो इस पर लिखा है, गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे, नो दैट यू डिज़र्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिज़ायर्स। सो ग्रेटफुल रहें पहले से ही जो भी ब्लेसिंग्स आपकी लव लाइफ में आने वाली हैं, बिकॉज़ आपकी लव लाइफ में ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। और याद रखें कि आप डिज़र्व करते हैं ये ब्लेसिंग्स। एंड देन फ्रीडम, देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट इट टू बी। सो फ्रीडम के लफ्ज़ को अगर मैं देखूँ और कंट्रोल इश्यूज़, वही बात जो मैं पहले करी थी, आपके पर्सन को फ्रीडम चाहिए। दे वांट देयर स्पेस एंड देयर फ्रीडम, वही बात आ गई। सो उनको शायद लगा कि उनकी फ्रीडम आप छीन रहे हैं या कुछ इस तरह का, और फिर उन्होंने उसके अगेंस्ट फ़ाइट किया आपसे। हालांकि आपके नज़दीक आप शायद उन्हें कंट्रोल नहीं करना चाह रहे थे बट उन्हें फ़ील ऐसा हुआ और फिर उन्होंने आपसे फ़ाइट की उस पर। सो दे वांट देयर फ्रीडम। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ बुरा कर रहे हैं, दे जस्ट वांट देयर स्पेस, आई फील। सो इस पर लिखा है, लुक फॉर अ साइन। यहाँ पर साइंस, सो मे बी आपको कोई साइन देंगे आपके पर्सन इनडायरेक्टली इफ़ यू बिलीव। सो बिलीव जिस चीज़ पर आप करेंगे वही आप रिसीव करेंगे। और मे बी इंसान आपको कोई साइन देंगे, कोई हिंट देंगे या कोई इनडायरेक्टली कुछ
कोई एक्शन करेंगे, कोई स्टेटस लगाएंगे या कुछ ना कुछ जो आपके लिए होगा, और सुलह की आपसे कोशिश करेंगे, फिर माफ़ी भी मांग लेंगे जब आप थोड़ा सा कोई सिग्नल पॉजिटिव देंगे उनके साइन के बदले में। सो ये साइन आपको यूनिवर्स की तरफ से भी मिल सकता है, और आपने अटेंशन देनी है कि ये आपको किस तरफ इशारा कर रहे हैं साइंस, राइट। सो वैसे आज के तीनों ही पाइल्स मुझे एक दूसरे से सिमिलर लगे। आप चाहें तो पहले 2 भी देख लीजिएगा, हो सकता है उनमें भी आपके लिए कोई मैसेज हो। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप 3। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जाते जाते मेरी हमेशा आपके लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।